साथियों, आज 29 जुलाई है। बड़ी खबर भगवानपुर विधानसभा से है, जहां एक मर्तबा फिर देवर भाभी आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि कल बारिश हुई, बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, विकास की पोल खुल गई। उसको लेकर हमने दोनों से बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है वो वीडियो भी हम आपको दिखलाएंगे। आपको बता दें कि एक मर्तबा फिर विकास को लेकर देवर भाभी आमने सामने हो गए। एक दूसरे को चैलेंज और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आइए वीडियो देखते हैं। अध्यक्ष अपनी तारीफ अपने आप करते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि भगवानपुर नगर पंचायत में जितना विकास हो रहा है इतना कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन 2 दिन की बारिश में रात से बारिश हो रही है और आज सुबह ने नगर पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। धरातल पर कहीं विकास कार्य नहीं है। आप देखिए, जिला पंचायत मार्केट में भगवानपुर थाने के सामने अंडरपास के सामने इतना पानी भरा हुआ, अंडरपास से निकलना मुश्किल है। अभी मेरी किसी मामले में थानाध्यक्ष भगवानपुर से बात हुई, उन्होंने कहा विधायक जी मेरे कमरे में पूरा पानी भरा हुआ और मैं पानी निकलवाने में लगा हुआ हूँ। तो ये हाल भगवानपुर नगर पंचायत का है। और अभी हाल ही में मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने मेरे सामने एक और समस्या रखी जिनसे सुन करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवानपुर नगर पंचायत के द्वारा कुछ आवास के आवेदन मांगे गए थे, जिनका सर्वे भी किया गया। लेकिन एक बात चौंकाने वाली सामने आई है कि कुछ लोगों ने बयान दिए हैं और एफिडेविट भी दिए हैं, और मेरे सामने भी वो लोग आए कि मकान बनवाने के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम पर 30-30 हज़ार रुपये उन लोगों से लिए गए हैं। ये बहुत गलत बात है। किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का शोषण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उनका अधिकार है आवास का, उन्हें मिलना ही चाहिए और मिलेगा। इसमें निश्चित रूप से पूरी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें निश्चित रूप से जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें आवास का लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई पैसा उनसे नहीं वसूलने दिया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप देखिए, भगवानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग रखते हैं। तो इस तरह से ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब आप देखिए आगे आगे जनता खुद बता देगी, जनता खुद परिवर्तन चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास क्या होता है तो क्षेत्रीय विधायक जानते भी नहीं है, वास्तविकता भी नहीं है। 6 साल से विधायक हैं इस क्षेत्र में, और कितना विकास इस क्षेत्र में हो रहा है आप जाकर निकलकर क्षेत्र के गांव की स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। कहीं बोर्ड भी कहीं कहीं दिखाई देंगे कि क्षेत्रीय विधायक ने कोई काम विकास कार्य यहाँ पर कराया है। अगर बात नगर पंचायत के विकास की करें तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक गली में आने वाले ये हमारा जो पिछला कार्यकाल 2-2.5 साल का हुआ है, इसमें लगभग 50 से 60% जो सड़कें हमने पूरी तरह से उनको पक्का करा दिया है। और हर जगह विकास का सिस्टम आपको दिखाई देगा। पिछले साल भी ये कोरोना काल में जो एक साल खराब हुआ है, उसमें बजट की कहीं न कहीं कमी रही है सरकार के माध्यम से। उससे पहले भी एक साल हमने पूरा बोर्ड बनते ही विकास के कार्य शुरू कर दिए थे। हर दूसरे दिन हमारे सड़कों के फीते कट रहे थे। अब भी वो स्थिति है। आज भी हम अपने क्षेत्र में हर दूसरे दिन एक सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं। ये होता है विकास कार्य। नाली की बात हो, चाहे जल भराव की भी बात उन्होंने कही है। जल भराव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ और दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि भगवानपुर विधानसभा का एक एरिया, एक गली कहीं भी नहीं वो दिखा सकती जहां पर जल भरा हुआ है। और वो जो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे वालों का है, वो व्यवस्था उनके हाथ में है। उसमें भी क्षेत्र के विधायक हैं, क्या उन्होंने किया है हम पूछना चाहते हैं उनसे। क्या उनके माध्यम से यहाँ पर कराए गए हैं कार्य। किशनपुर में देखिए क्या कंडीशन है। किशनपुर में पूरी तरह से सर्विस रोड डैमेज हो गया पानी की वजह से। जल भराव इतना है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है। 2-2 बार जाकर वहां पर ड्रामा करने का काम किया गया अधिकारियों के साथ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है। क्या कोई कार्य हुआ वहां पर? क्या हाईवे वालों ने कुछ उनकी सुनी है, कुछ काम वहां पर किया है? कुछ नहीं। 0% प्रोग्रेस है। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी नगर पंचायत 2-2.5 साल के अंदर हमने व्यवस्था यहाँ पर की है। जहां जहां पर जल भराव का होता था वो सारी समस्या का समाधान हमने किया है, और जितना रह गया है वो समाधान बहुत जल्द हम यहाँ पर करेंगे। आज की डेट में इतनी बड़ी ये बारिश हुई है, ये इस मौसम की पहली बारिश है। और जहां तक मैं समझता हूँ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जल भराव की प्रक्रिया हुई है, जहां पर जिम्मेदारी बनती है क्षेत्रीय विधायक की, लेकिन वहां पर तो देखना नहीं है। यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं कि जल भराव है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि साबित करके दिखाइए कि कहाँ यहाँ पर जल भराव हुआ है। जिला पंचायत की बात कर रही है, वो मार्केट की बात कर रही है। जिला पंचायत मार्केट है, व्यवस्था उन लोगों के हाथों में है। हमने वहां भी प्रयास किया उन लोगों के माध्यम से भी कि हमें वहां पर कुछ करने का
वहां से कुछ आदेश हो, लेकिन वो प्रक्रिया वहां पर पेंडिंग है। हमारा क्षेत्र जहां पर नगर पंचायत का एरिया आता है वहां पर कहीं भी जलभराव नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और बात अगर विकास की करें तो अपना क्षेत्र पूरा भगवानपुर विधानसभा है और हमारा ये छोटा सा 4 गांव का नगर पंचायत है, उसमें अगर तुलना हम करें तो निश्चित रूप से हम 21 होंगे, ये दावे के साथ हम कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा विकास का माध्यम होता है विधायक, लेकिन वो काम करने की स्थिति, वो सिस्टम, उसकी जानकारी ही नहीं है उन्हें। ऐसे इतने बड़े दिग्गज नेता की पत्नी होने के बाद भी जो विकास पुरुष कहे जाते थे, जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी काम कराने का काम किया है, सड़कें और विकास कार्य कराने का काम किया है, पूरी तरह से विकास के मामले में फेल हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और आने वाले 2022 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता बताएगी कि विकास कैसे होता है और विकास करने वाले आदमी को ही अगली बार यहाँ पर विधायक इस क्षेत्र की जनता बनाएगी। जो काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया है उसका जवाब जनता आने वाले समय में निश्चित रूप। पैसा तो हमने तब भी नहीं लिया जब हम यहाँ पर पूरे सिस्टम में थे। माननीय मंत्री जी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी यहाँ पर काबीना मंत्री हुआ करते थे, हमने पूरे क्षेत्र की बागडोर कमान हमने संभाली है, बड़े बड़े काम हमने लोगों के किए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी काम की सुबोध राकेश ने कोई पैसा किसी से लिया है। ये तो बहुत छोटा सा मामला है, ये तो गरीबों के आवाज की बात है। गरीबों को हम देने की बात करते हैं, गरीबों से लेने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। ये व्यवस्था हमने इस अपने नगर पंचायत में चेंज किया है और बदलाव किया है। हमने पूरे नगर पंचायत में अनाउंसमेंट कराया था कि इस नगर पंचायत में किसी भी कार्य के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, कोई पैसा मांगता है तो उसकी तत्काल रूप से हमें शिकायत करें, हम उन पर तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र की विधायक से, जो सीधे सीधे उंगली उठा रही है यहाँ की चेयरमैन पर, जो कहीं न कहीं रिश्ते में उनकी साथ भी लगती है। पहली बात तो ऐसे घटिया आरोप लगाने से पहले शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर सुबोध राकेश के पर उंगली उठाने वाला एक व्यक्ति मिल जाए, 1 रुपए की भी बात करे, 30,000 तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपए का भी कोई उंगली उठाने वाला कोई आदमी एविडेंस के साथ मेरे सामने उन्होंने पेश कर दिया, उसी दिन इस कुर्सी से इस्तीफा देकर खड़ा हो जाऊंगा। दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर साबित नहीं कर पाई तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जनता उनसे जवाब मांगेगी और निश्चित रूप से नगर पंचायत क्षेत्र के लोग भी उनसे जवाब मांगेंगे कि किस प्रकार से एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरह आरोप, बिना एविडेंस के आरोप, गलत तरीके आरोप कैसे लगाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, चैलेंज मैं उन्हें दे रहा हूं, हमें अगर उन्होंने कहा है कि इस यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्षा के माध्यम से कोई पैसे का लेन देन हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं अगर नहीं साबित कर पाई तो निश्चित रूप से अपने पद से वो इस्तीफा दें, और अगर साबित कर दिया तो हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये मेरा चैलेंज कबूल करें। मैं दावे के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं।